बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत ही मेहनती लड़का था और हमेशा अपने काम में जुटा रहता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह बहुत ही जल्दी हार मान लेता था। वह धैर्य और समझ के महत्व को नहीं समझता था और उसकी इसी कमजोरी के कारण वह जीवन में कई बार असफल हो चुका था। फिर भी वह हर बार नई शुरुआत करने की कोशिश करता था, लेकिन कुछ समय बाद ही उसका धैर्य जवाब दे जाता और वह फिर से हार मान लेता। रमेश का सपना था कि वह खुद का व्यवसाय शुरू करे, लेकिन उसकी धैर्यहीनता और जल्दबाजी के कारण वह कई बार असफल हो चुका था। गांव के लोग उसकी मेहनत की तारीफ तो करते थे, लेकिन सबको पता था कि उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसका धैर्य खो देना। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग जो बहुत ही बुद्धिमान और अनुभवी थे, रमेश के पास आए और बोले, बेटा, तुम में मेहनत करने की क्षमता तो है, लेकिन तुम्हें धैर्य और समझ की कमी है। अगर तुम धैर्य और समझ से काम लोगे तो तुम निश्चित रूप से सफल हो सकते हो। रमेश ने बुजुर्ग की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि धैर्य और समझ का उसकी असफलताओं से क्या संबंध है। तब बुजुर्ग ने उसे एक कहानी सुनाई। कहानी की शुरुआत होती है अब। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम राजा विक्रम था। वह बहुत ही बुद्धिमान और धैर्यवान था। उसके राज्य में सभी लोग खुशहाल थे क्योंकि राजा हमेशा समझ और धैर्य से अपने राज्य का संचालन करता था। लेकिन राजा की एक विशेषता थी, वह किसी भी समस्या का हल तुरंत नहीं करता था, बल्कि पहले उसे समझता और धैर्यपूर्वक उसका समाधान खोजता था। एक बार राजा के राज्य में एक बहुत ही बड़ी सूखा पड़ी। फसलें बर्बाद हो गईं, लोग भूख से परेशान होने लगे और राज्य में हाहाकार मच गया। सभी लोग राजा के पास मदद के लिए पहुंचे। राजा ने धैर्यपूर्वक सभी की बात सुनी और कहा, मुझे एक सप्ताह का समय दो, मैं इस समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। लोग थोड़ा निराश हुए क्योंकि वे तुरंत समाधान चाहते थे, लेकिन राजा पर उनका विश्वास था। राजा ने अपने मंत्रियों और सलाहकारों के साथ मिलकर समस्या का अध्ययन किया। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि सूखे का मुख्य कारण क्या था और इसका दीर्घकालिक समाधान कैसे निकाला जा सकता है। राजा ने ध्यान दिया कि उनके राज्य की नदियों और तालाबों का जल स्तर बहुत कम हो गया था, क्योंकि लोग बिना सोचे समझे पानी का उपयोग करते थे। राजा ने धैर्य से इस समस्या पर विचार किया और फिर एक योजना बनाई। उन्होंने अपने राज्य में जल संरक्षण और उचित सिंचाई के नियम बनाए। लोगों को समझाया कि उन्हें पानी की बर्बादी से बचना चाहिए। साथ ही राजा ने अपने राज्य में कई जलाशयों का निर्माण करवाया ताकि भविष्य में कभी भी पानी की कमी ना हो। कुछ महीनों बाद राजा की योजना सफल रही। राज्य में पानी की कमी पूरी तरह से खत्म हो गई और लोगों को भी समझ आ गया कि धैर्य और समझ से
समस्या का हल निकाला जा सकता है। राजा ने न केवल अपने राज्य को सूखे से बचाया, बल्कि लोगों को भी धैर्य और समझ का महत्व सिखाया। रमेश अब बुजुर्ग की बातों से सीख गया था कि बुजुर्ग इस कहानी से क्या कहना चाहते थे। रमेश ने इस कहानी को बड़े ध्यान से सुना। उसे समझ में आ गया कि जीवन में सफल होने के लिए मेहनत ही नहीं, बल्कि धैर्य और समझ भी बहुत जरूरी है। उसने सोचा, मैं हर बार असफल इसलिए होता हूँ क्योंकि मैं धैर्य खो देता हूँ और बिना सही तरीके से सोचे समझे आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। उस दिन से रमेश ने अपने जीवन में धैर्य और समझ को अपनाने का निश्चय किया। उसने ठान लिया कि अब वह किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करेगा, बल्कि पहले पूरी तरह से उसे समझेगा और धैर्यपूर्वक से काम करेगा। धैर्य का पहला परीक्षण। रमेश ने फिर से अपने व्यवसाय की शुरुआत की। इस बार उसने पहले अच्छी तरह से व्यवसाय की बारीकियों को समझा और फिर धैर्यपूर्वक अपनी योजना बनाई। कुछ महीने के बाद उसका व्यवसाय धीरे धीरे चलने लगा। पहले की तरह उसने शुरुआत में बहुत ही बड़ी उम्मीद नहीं लगाई थी, बल्कि उसने हर छोटे कदम को सराहा और उनका आनंद लिया। उसने सीखा कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। एक दिन उसके व्यवसाय में कुछ कठिनाइयां आई। पुराने रमेश ने शायद उस समय हार मान ली होती, लेकिन इस बार उसने अपनी समझ का उपयोग किया और धैर्यपूर्वक उन समस्याओं का हल खोजने में लग गया। उसने अपने दोस्तों और अन्य अनुभवी व्यापारियों से सलाह ली और धीरे धीरे कठिनाइयों को पार कर लिया। अब रमेश ने सफलता की ओर कदम बढ़ा लिए। धीरे धीरे रमेश का व्यवसाय बढ़ता गया। अब वह पहले से अधिक समझदार और धैर्यवान हो चुका था। उसने अपनी गलतियों से सीखा और हर चुनौती को अवसर की तरह देखा। कुछ वर्षों बाद रमेश का व्यवसाय गांव में सबसे सफल व्यवसायों में से एक बन गया। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन इस बार वे उसकी मेहनत के साथ साथ उसके धैर्य और समझ की भी तारीफ करते थे। रमेश को अब यह एहसास हो गया था कि धैर्य और समझ के बिना जीवन में कोई भी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। उसने अपनी जिंदगी के इस सबक को अपने बच्चे और गांव के अन्य लोगों को भी सिखाना शुरू कर दिया। वह अब गांव के बच्चों को यह कहानी सुनाता और उन्हें समझाता कि जीवन में धैर्य और समझ से ही असली सफलता मिलती है। इस कहानी का निष्कर्ष यह निकलता है कि धैर्य और समझ ये दोनों ही किसी भी व्यक्ति को सफल बनाने में सबसे बड़े महत्वपूर्ण गुण होते हैं। कई बार हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन बिना धैर्य के हमारी मेहनत बेकार हो जाती है। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए धैर्यपूर्वक काम करना और समझदारी से फैसले लेना जरूरी होता है। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने जीवन में धैर्य और समझ का सही उपयोग करेंगे, तो हमें कोई भी मुश्किल रोक नहीं सकती। धैर्य वह कुंजी है जो सफलता के दरवाजे खोलती है और समझ वह चाबी है जो सही रास्ते पर ले जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि मेरा हौसला और भी बढ़े और मैं आपके लिए ऐसी नई नई कहानियाँ लाते रहूँ। तो अब हम मिलते हैं अगली नई वीडियो में। धन्यवाद।